नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन आप शिव मंदिर जाइए और शिव अभिषेक कीजिए और अपना दिन सफल कीजिए और ओम नमः शिवाय करके आप जाप कर सकते हैं। वास्तु से शुरू करती हूँ आज की खास बात, और कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। सीढ़ियों की बात कर रहे थे वास्तु में, कि सीढ़ियाँ किस जगह लगानी चाहिए। सीढ़ियों वाले स्थान पर अगर सीढ़ियाँ लगानी है तो उसके स्थान पर मिट्टी के कलश में बारिश का पानी भरकर जमीन के नीचे दबा दे, तो सीढ़ियों की वास्तु संबंधित समस्याएं मिट जाएंगी। छत पर मिट्टी के एक बर्तन में शतनाज रखें और दूसरे बर्तन में जल भरकर पक्षियों के लिए रखें। कबूतरों के लिए नहीं, पक्षियों के लिए रखना है, तो इससे भी सीढ़ियां संबंधित वास्तु की जो समस्या है वो दूर हो जाएंगी। और सीढ़ियों के दोनों तरफ रेलिंग लगाना चाहिए। सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। दशमी तिथि आज देर रात 1:02 तक रहेगी। आज दोपहर 1:12 तक विषकुंभ योग रहेगा। विषकुंभ योग में किए गए कार्य व्यवधान आते हैं, मतलब उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। आज देर रात 1:24 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। इसका प्रतीक चिन्ह चारपाई के पिछले पैर को माना गया है। इसके चारों पहला चरण सिंह राशि में और तीसरा चरण कन्या राशि में होते हैं। इसका संबंध पाकड़ के पेड़ से बताया गया है, तो पाकड़ के पेड़ को नमस्कार कीजिए, उसके दर्शन करने चाहिए और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उसे किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। आइए थोड़े से उपाय, आज सोमवार है, शिव जी के निमित्त कुछ उपाय हैं, आप कर लीजिए और अपना दिन सफल कीजिए। कहीं भी बाहर जाते समय आपको कुछ कार्य के लिए बाहर जाना है तो दर्पण देखकर बाहर जाएं और शिव जी की मन में सफलता के लिए प्रार्थना करें। घर से निकलते समय दर्पण में अपना चेहरा देखकर जाएं, तो आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। व्यापार में लाभ के लिए क्या करना होगा? नया काम करने से पहले अपने पास 2 सफेद फूल रखें और काम बनने के बाद फूल पानी में प्रवाहित कर दें। अनबन खत्म करने के लिए क्या करना है? भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं, जरूरतमंद को 1 कटोरी चावल भी दान करें। और अब उपलब्धियां, अच्छी उपलब्धियां मिलने के लिए क्या उपाय करें? कुश या कंबल के आसन पर बैठे, तुलसी या रुद्राक्ष की माला लें और 108 बार जाप करें। कौन सा जाप करना है? ओम ऐं ग्रीं सोमाय नमः। ये सोमवार के दिन किए जाने वाला जाप है, तो ओम ऐं ग्रीं सोमाय नमः ऐसा जाप करना है और कुश या कंबल के आसन पर बैठकर ही करना है। और स्ट्रेस अगर है ज्यादा तो उसको कम करने के लिए क्या करें? तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करें और घी का दीपक जलाएं। तुलसी के आगे घी का दीपक जलाएं। मेहनत में बेहतर परिणाम लाने के लिए क्या उपाय करें? चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपनी जेब में हमेशा रखा रहने दें। और शत्रु से मुक्ति पाने के लिए कौन सा उपाय है? आज भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं और मंत्र जाप करें। ओम शं शं शिवाय शं शं कुरु कुरु ओम। ओम शं शं शिवाय शं शं कुरु कुरु ओम ऐसा जाप करें तो शत्रुओं से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। भौतिक सुखों की बढ़ोतरी के क्या करना है? जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और उन्हें प्रार्थना करें। और सारी परेशानियों का हल निकालने के लिए कौन सा उपाय करें? जल में कुछ बूंद दूध मिलाकर अगर शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो सारी परेशानियों का हल निकल जाएगा। और 11 बेल पत्र पर चंदन से ओम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। धूप दीप आदि से विधिवत शिवलिंग की पूजा करें। और आमदनी बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय है? आज के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और संभव हो तो गाय का दूध अर्पित करें और मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से 11 बार जाप करें। पढ़ाई लिखाई में अच्छा परिणाम लाने के लिए क्या करना है? आज आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। शिवलिंग पर चंदन से टीका लगाना चाहिए। और संतान की मदद मिले उसके लिए क्या उपाय करें? आज के दिन शिव जी को नारियल अर्पित करें। तो ये छोटे से उपाय मैंने बता दिए हैं आज शिवलिंग पर क्या करना है और क्या करने से अलग अलग चीज़ों से अलग अलग परिणाम हासिल होते हैं।
जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या होता है, उसमें गंगा जल मिलाकर डाल सकते हैं, उसमें दूध मिलाकर डाल सकते हैं, अगर रिश्तों को बेहतर करना है तो शहद मिलाकर डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपने कार्य पूर्ण कर सकते हैं। तो ये थी आज की खास बात। अब कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। आइए अंत तक बने रहिए तो लाभ उठाइए। प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करना चाहिए। किसी के लिए भी मन में नफरत नहीं होनी चाहिए। मन में नफरत किसी के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी से नफरत करने का फालतू समय नहीं है। हाँ, समय थोड़ा सा रह गया है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सिर्फ 4 दिन ही मिले हमें, उसमें हमें क्या क्या काम करना है, जिसके लिए हम आए। कल मैंने बताया था, जिसके लिए, जिस कार्य करने के लिए हम यहाँ आए हैं वो कार्य करें। तो मन में किसी के लिए नफरत पालकर बैठने से, समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। उनकी बातों को ऐसे दिल में लगा लेते हैं। कोई कोई ऐसे लोग होते हैं कि दूसरों की बातें दिल में इस तरह से लगा देते हैं जैसे वो बहुत ही कीमती हो। इतना तो हम अपने आप की भी चिंता नहीं करते, जितनी उनकी जो गलत बातें हम दिल में छुपा के रखते हैं। और सालों साल, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसने मुझे ऐसा कहा, इसने मुझे ऐसे शब्द कहे, तो इतने सालों से वो बातें रह जाती है मन में। इसके संबंध में एक दृष्टांत पेश करती हूँ, आइए ध्यान से सुने, अंत तक बने रहिए। 2 भाई थे, आपस में बहुत प्रेम था उनका। साथ खाते थे, पीते थे, काम करते थे साथ साथ। एक बार कोई भैंस छिड़ गई तो छोटे भाई ने कुछ बड़े भाई को कुछ ऐसे शब्द कह दिए कि बड़े भाई को बहुत गुस्सा आ गया। दोनों में रिश्तों में दरार आ गई। इतना बुरा लग गया कि उन्होंने सालों से रिश्ते, इतने सालों के रिश्ते होते हुए भी कोई ऐसी बात, शब्द उसने मन में ले ली कि वो रिश्ता ही टूट गया। इतने सालों का रिश्ता कैसे टूट जाता है। हमें भी कभी कोई ऐसा कह देता है, इतना बुरा लगता है हमें कि सालों का रिश्ता हम 1 मिनट में तोड़ देते हैं। दोनों अब एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते, एक दूसरे से बातचीत बंद हो गई। कुछ साल बीत गए। छोटे भाई ने कुछ ऐसे शब्द कहे थे कि बड़े भाई को मन टूट गया और उसने दिल पर ले लिया। समय बीता, साल बीत गए, उन्होंने आपस में बातें नहीं की। 2-3 साल बीत गए। फिर छोटे भाई का, छोटे जो भाई था उसके घर में बेटी का विवाह था। छोटे भाई ने सोचा, मेरी बेटी की शादी है, बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे, तो उसमें बड़ा भाई नहीं आएगा तो समाज में मेरी नाक कट जाएगी, लोग क्या कहेंगे, यही चिंता रहती है। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। ऐसे ये लोगों की बहुत चिंता होती है। क्यों ना मैं बड़े भाई को इनवाइट करता हूँ, माफी मांग लेता हूँ। इतने साल हो गए, मैंने ही कुछ शब्द कहे थे जिसके वजह से उसको इतना बुरा लग गया था। मैं ही जाकर उसे माफी मांग लेता हूँ और उसे इनवाइट करके आता हूँ, अपने बेटी की शादी में उसे इनवाइट करता हूँ। तो छोटा भाई उस बड़े भाई को मनाने के लिए गया, लेकिन बड़ा भाई जिद्दी था, वो नहीं माना। उसने कहा, छोटे, तूने मुझे ऐसे शब्द कहे थे कि आज तक मैं नहीं भूला उसे, आज भी वो सब मुझे याद है। मेरा मन टूट गया है, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं तेरे साथ नहीं आ सकता, तू चला जा यहाँ से। छोटे भाई ने सोचा, अब ये तो रूठा हुआ है, इसे कैसे मनाऊं। उसको कुछ ध्यान आया। वो कहाँ गया, वो एक महात्मा के पास गया। वो महात्मा था जहाँ बड़ा भाई रोज सत्संग कीर्तन सुनने जाता है, वो वहां पर सत्संग सुनने जाता था। छोटा भाई उस महात्मा के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरा बड़ा भाई आपके यहाँ सत्संग सुनने आता है, और कुछ साल पहले ऐसी वैसी बात हो गई, सब उसने जो भी हुआ था वो बता दिया। अब वो मुझसे नाराज हो गया है, मन मुटाव हो गया है, हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते। लेकिन अब मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी का विवाह है, मैंने विवाह के लिए उसे मनाया, आने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तो महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं उसे मनाता हूँ, मैं उसे समझाता हूँ। वो चला गया। तो बड़ा भाई रोज उस महात्मा के सत्संग में जाता था। उस दिन भी वो गया, सत्संग सुनने बैठा था। जब कथा विराम हो गई तो उस महात्मा ने उस बड़े भाई को बुलाया और कहा, आओ यहाँ पे बैठो। उसने अपने पास बिठाया और उससे कहा, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, मुझे एक बात बताओ, आप रोज मेरे यहाँ पर सत्संग सुनने आते हैं? तो बड़े भाई ने कहा, हाँ, मैं तो रोज आता हूँ। तो आज कौन सा दिन है? बड़े भाई ने कहा, आज सोमवार है। अच्छा, ये बताओ, मैंने पिछले सोमवार को सत्संग में कौन से वचन कहे थे?
क्या क्या कहा था, कौन सी वाणी सुनाई थी, क्या याद है? बड़े भाई ने सोचा, क्या कहा था गुरुजी, मुझे याद नहीं है। महात्मा ने कहा, प्यारे, एक हफ्ते की बात तुम भूल गए, जबकि एक हफ्ता पहले मैंने पवित्र वाणी सुनाई थी, तुमने ऐसे वचन कहे थे, तुम्हें वो याद नहीं है? तुम उसको भूल गए। और कुछ साल पहले तुम्हारे छोटे भाई ने तुमसे कुछ शब्द ऐसे कहे थे, गलत शब्द कहे थे, वो तुम्हें आज भी याद है, आज भी तुमने दिल से लगा के रखा है। मेरी पवित्र वाणी तुम्हें याद नहीं रखी, और उसके जो शब्द कहे थे, गलत शब्द, उसे तुम्हें आज भी अपने दिल और दिमाग में बिठा के रखा है। और 8 दिन पहले मैंने इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनाया था, वो तुम्हें याद नहीं, वो तुम भूल गए। तब बड़ा भाई समझ गया कि छोटा यहाँ आया था और गुरुजी से मिलकर गया है। तब महात्मा ने उसे समझाया कि मैंने तुमसे इतनी पवित्र वाणी कही, वो तुम भूल गए, और भाई ने तुमसे कुछ गलत शब्द कहे तो वो तुम्हें आज तक नहीं भूले, आज भी याद रह गए। बेटा, वैर निकाल दो मन से। ये चीजें तुम दिमाग में रखोगे तो सत्संग तुम्हारे दिमाग में कैसे जाएगा? अच्छी अच्छी बातें तो तुमको मन में, दिमाग में रखनी चाहिए। ऐसी वैसी बातें, गलत बातें दिमाग में नहीं रखनी चाहिए। गलत बातों दिमाग में घर कर जाती है, और फिर अच्छी जो सत्संग है वो नहीं जा पाता अंदर। उससे गलत बातों को डिलीट कर दो। दोस्तों, हमें भी बहुत ऐसी सारी बातें हैं जो हमें दिलो दिमाग में भर के रखी हुई हैं। सालों से हमने किसी की कोई बुरी बातें, इसने मुझे ऐसा कहा, इसने ऐसे किए, वो ऐसे शब्द सब दिमाग में भर के रखा है। उसे डिलीट करते जाओ, स्पेस खाली करो, ताकि अच्छी अच्छी बातों के लिए स्पेस रह जाए। जैसे मोबाइल में, आपके हाथ में मोबाइल तो होगा ही, उसमें आप भरते जाते हैं, फिर एक बार नोटिफिकेशन आता है कि स्टोरेज फुल हो गई, और फिर आप उसके अंदर कुछ भी स्टोर उसके अंदर नहीं डाल सकते हैं, तो उसे डिलीट करना पड़ता है। आप न चाहते हुए भी ऐसे सारे जो वीडियोस हैं, ऑडियो, सब डिलीट करना पड़ता है, ताकि दूसरी अच्छी बातों के लिए स्पेस बना सके। कोई चीज उसमें नहीं जा सकती, ऐसी स्टोरेज फुल हो जाती है, तब आपको क्या करना पड़ता है? सब डिलीट करना पड़ता है। वीडियो जो सालों से जो जमा करके रखा है वो डिलीट करना पड़ता है। उसी तरह हमारे दिमाग में भी बुरी बातें, पुरानी सारी बातें सब जमा हुई है, उन्हें सब निकाल दो, ताकि अच्छी अच्छी बातों के लिए स्पेस खाली हो जाए। जीवन को सफल कर लो, और सारी जो पिछले, जो भी जिसकी भी हो, चाहे दोस्त हो, दुश्मन हो, ऐसी सारी बातें, पुरानी बातों को डिलीट करते जाओ, ताकि अच्छे अच्छे जो नई बातें हैं उनके लिए स्पेस, जगह बना सको, और अच्छी बातें सत्संग की जो वाणी है वो दिमाग में जाए, ताकि सारे जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे मिट जाएं। वो कैसे मिटते हैं आपको पता है? नाम जाप करने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छी बातों को स्टोर करते जाओ। हरे कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।